बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार में। उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बच्चों लेकर के आए हैं एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उन पर डिस्कस करने से पहले हम ज़रा इनके फार्मूलाज जो हैं थोड़े से वो देख लेते हैं, जो हम लोग इन क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं ज़रा इनमें कौन कौन से फार्मूलाज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a प्लस डी कामा a प्लस 2d एंड सो ऑन। अगर बच्चों मान लीजिए इस फॉर्म की हमारे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी है, तो इसका जो nth टर्म का फार्मूला होता है nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म को बच्चों हम लोग tn से डिनोट करते हैं, tn से भी डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पे बच्चों an भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? an भी लिखा होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका जो बच्चों फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है। और इसी को बच्चों हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और बच्चों लास्ट टर्म को जो हम लोग डिनोट कराते हैं वो L से डिनोट कराते हैं। तो इसका बच्चों देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बच्चों इसका फार्मूला होता है। बात समझ में आ गई? ये लास्ट टर्म हमारा हो गया। डाउट्स तो नहीं है यहां तक बच्चों? कोई क्लियर है? बिल्कुल। यहां पे जो बच्चों हमारा ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए जो लिखा हुआ है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। हिंदी में बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला या फिर प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है, ठीक है। और यहां पे बच्चों जो एन हमारे पास होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। कि उस आपकी जो प्रोग्रेशन है यानी वो जो श्रेणी आपकी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये n डिनोट करता है, ठीक है। पदों की संख्या, हिंदी में अगर बच्चों बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? ठीक है। और यहां पे बच्चों जो हमारे पास d होता है, d, ठीक है, स्मॉल d, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। और कॉमन डिफरेंस को बच्चों हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं बच्चों? सार्वंतर हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? और इसी फार्मूलों के जो ये फार्मूले बेटा सेम दोनों फार्मूले हैं, इन्हीं को हम लोग जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जनरल टर्म। क्लियर है? अगर आपसे जनरल टर्म बोल दे, लास्ट टर्म बोल दे, या nth टर्म बोल दे, या tn डिनोट करा दे, या n डिनोट करा दे, ये सब सेम ही चीज होती है। जनरल टर्म को बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यापक पद। क्या बोलते हैं? व्यापक पद बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? अगर बच्चों ध्यान से देखिए, अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल दे तो बच्चों इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारी d की वैल्यू आ जाती है, मींस कॉमन डिफरेंस हमको पता चल जाता है। अब मान लीजिए बच्चों कि अगर हमारे पास जो आपका nth टर्म के फॉर्म में दे दिया जाए, किस फॉर्म में दे दिया जाए बच्चों? nth टर्म के फॉर्म में दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि अगर tn इज इक्वल टू किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, ठीक है, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म इस तरीके से दिया है 7n प्लस 3। किस तरीके दिया है? tn इज इक्वल टू 7n प्लस 3। इस फॉर्म में अगर दिया है आपसे बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा तो कॉमन डिफरेंस बच्चों हम लोग इस तरीके से निकालते हैं d इज इक्वल टू tn माइनस 1। ये बच्चों d निकालने का एक फार्मूला हमारे पास होता है। बात समझ में आ गई? और एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला बच्चों क्वेश्चन आपसे जो पूछता है कि nth टर्म फ्रॉम द इंड, है ना? क्या पूछता है? nth टर्म फ्रॉम द इंड से बच्चों पूछ लेता है। तो ध्यान से देखिएगा जरा, nth टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है। फ्रॉम इंड का मतलब हो गया कि अंत से एनवा पद क्या आपका होगा। अंत से एनवा पद आपसे निकालने के लिए बच्चों पूछ लेता है अंत से एनवा पद, ठीक है। तो nth से,
अंत से बच्चों जो nवां पद आपका होता है उसका फार्मूला जो बच्चों हमारे पास होता है, तो ध्यान से देखिएगा, Tn इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों हमारे पास अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्रेशन बच्चों दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास प्रोग्रेशन है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन n टर्म तक। कहां तक दिया गया बच्चों? n टर्म तक दिया गया है। और अगर इस प्रोग्रेशन का बच्चों आपसे सम पूछ लिया जाए, यानी इनका योग पूछ लिया जाए, इस समांतर श्रेणी का अगर बच्चों आपसे योग पूछेगा, ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, हिंदी में बच्चों बोलेंगे n पदों का योग। क्या बोलेंगे बच्चों? n पदों का योग। तो n पदों का योग जो प्यारे बच्चों होता है, क्या फार्मूला होता है? इसको जो बच्चों हम लोग डिनोट कराते हैं वो Sn से डिनोट कराते हैं। किससे डिनोट कराते हैं? Sn से डिनोट कराते हैं। S जो वर्ड है आपका सम के पहला ही, सम का जो पहला अल्फाबेट है उसी से लिया जाता है। n का मतलब हो गया n टर्म का सम, ठीक है। इसका बच्चों जो फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका फार्मूला बच्चों होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों फार्मूला हमारे पास होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ n टर्म्स। और कभी कभी बच्चों होता क्या है कि d हमारा एब्सेंट कर देता है, मतलब d हमें नहीं पता रहता है और हमसे पूछ लेता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो उसके लिए जो बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है। इसमें होता है a प्लस l। क्या होता है बच्चों? a प्लस l होता है। ये हमारे पास एक फार्मूला और होता है। यहां तक बच्चों समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। यहां पे बच्चों जो Sn आपका होता है ये होता है सम ऑफ n टर्म। क्या होता है? सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग। और यहां पे बच्चों जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यानी पदों की संख्या होती है। यहां पे बच्चों जो a होता है ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, यानी पहला पद होता है। l यहां पे जो बच्चों होता है ये लास्ट टर्म होता है। क्या होता है बच्चों? लास्ट टर्म होता है। बात समझ में आ गई? कोई अब बच्चों जो हमारे पास फार्मूले होते हैं वो अगर मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी में हमको 3 पद मानने हो अपने आप से, क्या करने हो? एज्यूम करने हो। एज्यूम 3 पद, 3 टर्म्स है ना। एज्यूमिंग 3 टर्म्स, ठीक है। अगर हमको 3 टर्म एज्यूम करने हो, अपने आप से मानने हो, तो कौन कौन से बच्चों टर्म्स हमारे माने जाते हैं? ध्यान से देखिएगा, अगर 3 टर्म्स हमसे बच्चे एज्यूम करने के लिए कहता है तो हमारे पास जो टर्म्स होते हैं a माइनस डी कामा a प्लस डी, ये 3 टर्म बच्चों हम लोग एज्यूम करते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नाम की चीज तो नहीं है? और अगर बच्चों हमसे 4 टर्म एज्यूम करने के लिए बोलेगा, क्या करने के लिए बोलेगा? एज्यूमिंग, ठीक है, 4 टर्म्स, ठीक है। तो अगर बच्चों 4 टर्म्स एज्यूम करने के लिए हमसे बोलता है तो हमारे पास बच्चों फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d। ये हम लोग 3 टर्म्स बच्चों एज्यूम करते हैं। बात समझ में आ गई? और अगर बच्चों हम लोगों को 4th टर्म एज्यूम करना होता है, मतलब 4 टर्म अगर एज्यूम करना होता है, तो 4 टर्म एज्यूम करने में हम लोग बच्चों क्या एज्यूम करते हैं? एज्यूमिंग 5th टर्म, ठीक है। अगर 5 टर्म हम लोग बच्चों एज्यूम करते हैं तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? ध्यान से देखिएगा, a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। ये बच्चों हम लोग 5 टर्म एज्यूम करते हैं। अगर हमको किसी समांतर श्रेणी में 3 टर्म यानी 3 पद अपने आप से मानना पड़े, तो बच्चों हम लोग मानेंगे a माइनस डी कामा a प्लस डी। और अगर हमको 4 पद अपने आप से मानना पड़े तो a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d। और अगर बच्चों हमको 5 टर्म्स एज्यूम करने पड़े, यानी हमको अपने आप से मानने पड़े, तो a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी और कामा a प्लस 2d। तो चलते हैं बच्चों, अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
तो देखिए जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो बच्चों है आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, कह रहा है कि 3 डिजिट्स के जो नंबर्स हैं वो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से आपके डिविजिबल होंगे। बच्चों एपी का क्वेश्चंस जो होगा बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आप निकालना कुछ होगा और निकाल कुछ देंगे। ठीक है, इससे बेटा डिविजिबल होंगी, 7 से डिविजिबल होंगी। बात समझ में आई? तो हमको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होनी चाहिए कि 3 जो डिजिट की नंबर्स होती हैं वो कहां से स्टार्टिंग उनकी होती है। बच्चों जो 3 डिजिट्स की नंबर होती हैं वो 100 से स्टार्टिंग होती हैं और 999 यहां तक आपकी जाती हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको वो नंबर्स लेने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। किससे बच्चा डिविजिबल हो? 7 से डिविजिबल हो। तो देखिए 100 तो आपका 7 से डिविजिबल नहीं होता है, आप 99 यानी पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि फिर 2 डिजिट में आप आ जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, ऐसे ही 2, 3, 4 ऐसे आप चेक करते चले जाइए। तो जो 7 से बच्चों डिविजिबल होता है वो होता है 105। क्या होता है? 105। अब देखो ये 7 से डिविजिबल है, कैसे? देखिए 7 1 जा 7 और यहां पर आपका 3 बचा तो हो गया 35, 7 5 जा 35। तो यानी ये जो है 105 आपका 7 से डिविजिबल है। अब इसका जो नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है, इसमें बस 7 ऐड कर दीजिए। तो 7 जब बच्चों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1112 हो जाएगा। फिर 7 ऐड कर दीजिए तो 119 हो जाएगा। ऐसे नंबर ये चलता चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा बच्चों, जो ये 999 है ये क्या 7 से डिविजिबल है? ठीक है, ध्यान से देखिए जरा, 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा आपका 2 तो ये हो गया 29, 7 4 जा 28 बचा 1 तो ये हो गया 19, 7। अब देखो ये कैंसिल ही नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो जो आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल कितना बच रहा है? 7 2 जा 14, 5 बच रहा है। तो 5 जो है इस नंबर से माइनस कर दीजिए बच्चों, हो जाएगा 994। अब ये नंबर आपका 7 से बच्चों डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का आएगा वो कितना आएगा? 994 आएगा। अब कह रहा है कि कितने नंबर्स ये होंगे, है ना। तो ऐसे तो बच्चों काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास फार्मूला तो होता है ना बच्चों। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास 994 लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका जो लिखा हुआ है ये लास्ट टर्म बोल लीजिए और या फिर बोल लीजिए ये nth टर्म आपका लिखा हुआ है। और बच्चों हम लोग nth टर्म का तो फार्मूला जानते हैं ना, tn। देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास एपी दी हुई है इसका बच्चा फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और इसका बच्चों कॉमन डिफरेंस जो होगा, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 यानी 112 माइनस 105 जब करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और जो बच्चों Tn आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? Tn जो बच्चों आपको दे रखा है वो 994 आपको दे रखा है। बात समझ में आई? तो यहां पर हमको जो बच्चों फाइंड करना है वो n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने हाउ मैनी टर्म्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, Tn का बच्चों फार्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो बच्चों फार्मूला होता है। और इस फार्मूले में हम लोग बच्चों वैल्यू पुट करा देंगे, ये सारी वैल्यू पुट करा देंगे। तो ध्यान से जरा देखिए, Tn की जगह पर हमने पुट करा दिया बच्चों 994 और a की जगह पर बच्चों हमने पुट करा दिया 105 प्लस n हमें फाइंड ही करना है तो n माइनस 1 इंटू डी। डी बच्चा आपका कितना है? 7 है। तो 7 हमने पुट करा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। देखिए 105 को जब बच्चों इधर लेकर के आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, 7 की जब n से मल्टीप्लाइड करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7n हो जाएगा। ठीक है, और जब माइनस 1 से कराएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 994 से बच्चों 105 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना देखिए बचेगा? 4 से 5 जा नहीं सकता है तो यहाँ से 1 लेकर के आएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 से बच्चों जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब इनके पास बचा 8, 8 से जब 0 जाएगा तो बच्चा 8 ही बचेगा। और यहाँ पे है 9, 9 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 7n माइनस 7। 7 को बच्चों जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया? 889 प्लस 7 इज इक्वल टू बच्चों हो गया 7n हो गया। तो 889 में जब बच्चों 7 को आप ऐड करेंगे तो 896 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7n हो जाएगा। 7 जब बच्चों इधर भेजेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 896 होल डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n। अब देखिए 7 से उसको जरा कैंसिल करा लीजिए बच्चों। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 1 बचा तो ये 19 हो गया। तो 7 2 जा कितना हो गया बच्चों?
7 2 जा आपका हो गया 14, तो यहाँ पे बचा आपका 5, तो 5 और ये 6 हो गया 56, तो 7 8 जा कितना होता है बच्चों 56 होता है। तो n की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी निकल करके आ गई 128 बच्चों, वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। अब जरा ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, क्या किसी में 128 आपकी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। कह रहा है कि कोई एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका जो फोर्थ टर्म है बच्चों वो 0 है। तो कह रहा है कि देन 25th टर्म ऑफ एपी इज डॉट 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 ऑफ इट्स 11th टर्म। कहने का इनका मतलब ये है कि एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फोर्थ टर्म 0 है, तो उसका जो 25th टर्म होगा वो 11th टर्म का कितने टाइम्स होगा, कितना गुना होगा। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, कौन सा पद? चौथा पद जो है आपका 0 है, शून्य है, तो उसका 25वां पद 11वें पद का कितने गुना होगा। तो अब यहां पर ध्यान से बच्चों देख लीजिए, जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, T4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? T4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। अब देखिए T4 को हम लोग बच्चों लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। Tn का जो हमारे पास फार्मूला होता है बच्चों, तो Tn का फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। अब अगर हमको T4 निकालना है तो n की जगह बच्चों क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? T4। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस n की जगह पर जब 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? 3d। यानी T4 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d लिख सकते हैं। जो नंबर यहां पर पूछा जाता है, T4 पूछा जा रहा है, तो d जो है उससे कम कर दीजिए, है ना, यानी a प्लस 3d। अगर यहां पर T5 पूछा जाता तो a प्लस 4d, T11 पूछा जाता a प्लस 10d, T25 पूछा जाता a प्लस 24d। तो बच्चों अब यहां पर ध्यान से देखिए, a प्लस 3d जब यहां पर रखेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 0। बच्चों जब 3d को आप इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस 3d। अब यहां पर ये आपके पास एक रिलेशन आ गया कि a इज इक्वल टू माइनस 3d होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए जरा, 25th टर्म हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों 25th टर्म जब आप फाइंड करेंगे तो फार्मूला तो बच्चों हमारे पास यही होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने अभी आपसे बताया बच्चों, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a प्लस, इससे कम कर दीजिए, यानी 24 इंटू डी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो रिलेशन बच्चों आया है, यहां से a की वैल्यू जब यहां पुट कराएंगे तो T25 इज इक्वल टू a की जगह बच्चों जब माइनस 3d रखेंगे और प्लस ये आपका 24d है, तो 24d से बच्चों जब 3d आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो T25 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास कितना बचेगा? 22d बचेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये तो 25 टर्म निकल आया। अब बच्चों ऐसे ही क्या निकाल लेंगे हम लोग? 11th टर्म निकाल लेंगे। तो T11th टर्म जब बच्चों निकालेंगे तो T11th इज इक्वल टू जो बच्चों आपका होगा a प्लस 10d होगा। कितना होगा? a प्लस 10d। तो a की जगह पर बच्चों हम लोग जो है माइनस का 3d पुट करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3d प्लस का 10d। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए जरा, T11 जो है आपका कितना आ गया बच्चों? 7d आ गया। कितना आ गया? 7d आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जो आपका T25 है वो बच्चों 21d है, और जो आपका T11 है बच्चों वो 7d है। अब आप बताइए, ये वाला टर्म इससे कितने टाइम्स है, कितने गुना है? इसको किससे मल्टीप्लाइड कर दें कि इसके इक्वल हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाइड कर दें तब तो 21d आएगा। यानी जो इसका T25 है वो T11 के 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स है। तो यहां पर देखिए जरा, ऑप्शन में कोई दिख रहा है? पहला वाला ही ऑप्शन बच्चों दिख गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, कि फाइंड द सम। अब ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा इसको। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, है ना। यहां पर ध्यान से देखिए, ऑड इंटीजर्स उसने लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ऑड इंटीजर्स लगा दिया है। बिटवीन 2 and 100, ठीक है, 2 और 100 के बीच के जो ऑड इंटीजर्स हैं, विच आर डिविजिबल बाई 3। इसमें देखिए 2 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। ऑड भी आपसे पूछा है और 3 से डिविजिबल भी पूछा है। भाई अगर केवल 3 से डिविजिबल पूछता तो 3 हो जाता, 6 हो जाता, 9 हो जाता, 12 आ जाता, यानी 6 और 12 यानी इवन नंबर भी मिल रहे हैं, लेकिन उनका सम नहीं निकालना है हमको। सिर्फ सम बच्चों उनका निकालना है जो सिर्फ 3 से डिविजिबल भी हो और साथ ही साथ में ऑड भी आपके होने चाहिए। ठीक है, यानी 2 और 100 के बीच 3 से विभाजित विषम संख्याओं का जो योग होगा बच्चों, वो आपका कितना होगा? योग पूछ रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए,
इससे 2 से बड़ी जो नंबर, ऐसा नंबर लीजिए जो 3 से डिविजिबल हो, तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्टिंग हो जाएगी 3 से। 3, अब उसके बाद कहेंगे सर आप 6, फिर उसके बाद बच्चों हो जाएगा 9, फिर उसके बाद बच्चों हो जाएगा 12, फिर 15 एंड सो ऑन। ठीक है, 99। ये बच्चों 3 से डिविजिबल नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हुए हैं? 3 से डिविजिबल नंबर लिखे हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहा है कि विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। बोले तो ऑड इंटीजर्स का जो है आपको सम निकालना है और 3 से डिविजिबल हो। तो यहां से बच्चों जो 6 है आपका, जो 12 है आपका, इनको आप जो है हटा देंगे। यहां से क्या कर देंगे बच्चों? हटा देंगे। इनका जो है आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है कि इनका सम बच्चों आपका कितना होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत होती है और नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें यहाँ पता नहीं है बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब हमको नहीं पता है तो लेकिन हमको लास्ट टर्म तो पता है ना, टीएन हमको पता है बच्चों। तो यहां से हम लोग एन निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए आपको दे रखा है 3, कितना दे रखा है? 3। और डी बच्चों अगर आप निकालेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए, T2 माइनस T1 यानी 9 में से 3 गया बच्चों, 6 आपका हो गया। और जो TN आपको दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 99। कितना दे रखा है? 99 बच्चों दे रखा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए जरा, हम लोग जब फार्मूला लगाएंगे तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा बच्चों। तो TN की जगह पर हमने 99 रख दिया। 99 इज इक्वल टू A की वैल्यू बच्चों है 3 और प्लस N हमें फाइंड करना है। तो N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी है? 6। 3 को जब इधर लाएंगे तो 99 से जब बच्चों 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 96 बचेगा। अब इसको 6 को जब n से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे बच्चों, 6n माइनस का 6 को बच्चों जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 96 और प्लस 6 बच्चों हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 6n। अब 6 से जब इसको डिवाइड कराएंगे तो n इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया? 17, यानी n की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई। अब जब n की वैल्यू बच्चों हमें पता चल गई, हमको निकालना क्या है? S17 निकालना है। तो S17 का बच्चों जो फार्मूला हमारा होगा क्या हो जाएगा? 17/2 और ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम लोग फार्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 17/2 और 2a। ठीक है, a आपका बच्चों है आपका 3 और जब इसको 2 से मल्टीप्लाइड करा देंगे तो 6 हो जाएगा। n हमें पता चल गया 17, तो 17 माइनस 1 बच्चों कितना होता है? 16 और d की वैल्यू बच्चों आपको पता है कि 6 होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, 17/2 इंटू 16, 6 जा बेटा कितना होता है? 96 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 102 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब 17 की मल्टीप्लीकेशन जब बच्चों 51 से कराएंगे तो 17 1 जा 17। ठीक है, 1 कैरी आपका हो गया, 17 5 जा 85, 85 और 1 86। ठीक है, ये देखिए आपका निकल करके आ गया इसका SN यानी 867। तो 867 देखिए बच्चे ऑप्शन में कोई दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डॉट 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 का सार्वंतर क्या होगा। तो बच्चों हमने सार्वंतर का फार्मूला आपसे पहले ही बताया था कि D इज इक्वल टू होता है जो है T2 माइनस T1 होता है। क्या होता है बच्चों? T2 माइनस T1। T2 जो होता है दूसरा पद होता है, T1 बच्चों जो होता है वो पहला पद होता है, D जो होता है बच्चों सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बच्चों, ये जो आपकी समांतर श्रेणी लिखी है इसमें जो T2 आपका है वो 1 है बच्चों और यहाँ पे जो T1 है बच्चों वो 3 है। तो देखिए 1 से जब बच्चों 3 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो D की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? -2 हो गई। तो यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई देगा कि सी में आपका -2 है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एन AP -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हिंदी में बच्चों अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट 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 का 11वां पद होगा। कह रहा है इनमें से कौन सा 11वां पद इसका होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो आपको गिवन सीरीज है पहले आप उसको लिख लीजिए बच्चों। तो गिवन सीरीज जो आपके पास है -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट डॉट डॉट, ये आपको दे रखी है। तो इसको बच्चों अगर हम लोग इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे तो बच्चों फर्स्ट टर्म इसका कितना है? -5 है। और बच्चों इसका अगर D हम लोग देखेंगे तो D इक्वल टू बच्चों क्या होता है? T2 माइनस T1।
तो -5/2 माइनस, अब जब इसमें से माइनस का 5 बच्चों करेंगे तो ध्यान से जरा देखिए, -5/2 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम बच्चों जब लेंगे तो 1 की -5 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो -5, और 5 की 2 से कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना 10 होल डिवाइडेड बाई कितना 2। तो बच्चों ये आपका 10 से जब 5 जाएगा तो 5/2, ये आपका बचेगा डी। अब यहां पे ध्यान से देखिए, आपको 11th टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू बच्चों आपको कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, T11 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, T11 आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं Tn का बच्चों जो फार्मूला हमारे पास होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला बच्चों होता है Tn का। ठीक है, अब इसमें जो है सारी वैल्यूज पुट करा देंगे, T11 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, T11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू है माइनस की 5 प्लस एन, हमें एन की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। तो 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 5/2 आई है। ठीक है, तो T11 इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 11 से 1 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 10 इंटू 5/2। तो देखिए 2 से 5 टाइम 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा T11 माइनस 5 प्लस 5 जा कितना हो गया 25 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए T11 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, 20 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 6 पर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, विच टर्म ऑफ 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81, कह रहा है कि इस एपी का, यानी जो ये एपी दे रखी है 21 18 15 एंड डॉट 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 डॉट, कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म माइनस का 81 होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है कि किस प्लेस पर आएगा, 5th पर आएगा, 6th पर आएगा, 7th पर आएगा या 8th पर आएगा, यानी नंबर n की आपकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है बच्चों। कह रहा है कि श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81 कौन सा पद होगा, इस श्रेणी का माइनस 81 जो होगा वो कौन से नंबर का पद होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए जरा, जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है बच्चों उसको यहां पर पहले लिख लीजिए। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपके पास सीरीज गिवन है 21 18 15 एंड सो ऑन, ये दे रखी है, और इसमें कह रहा है -81 कौन से नंबर का टर्म होगा, यानी ये जो दे रखा है बच्चों Tn की वैल्यू दे रखा है माइनस का 81। ए बच्चों आपके पास 21 है, और डी बच्चों आपके पास क्या है 18 से जब 21 माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा दीजिए Tn का बच्चों। तो Tn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn, अब यहां पर ध्यान से देखिए, Tn की जगह बच्चों माइनस का 81 पुट कराएंगे, a की जगह पर बच्चों 21 पुट कराएंगे, प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है n माइनस 1 इंटू माइनस का d हो जाएगा, यानी -3 हो गया बच्चों। 21 को जब बच्चों इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 81 माइनस का 21, और इधर बच्चों हो गया माइनस की, जब 3 की n से करवाएंगे तो बच्चों हो गया माइनस का 3n, और माइनस माइनस बच्चों कितना हो गया प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 2 हो गया, और 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया। तो -1010 इज इक्वल टू बच्चों हो गया माइनस का 3n, और ये हो गया बच्चों प्लस का 3 को जब बच्चों इधर लेकर के आएंगे तो ये भी माइनस का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, आपका कितना हो जाएगा -102 माइनस, ये इधर आया तो आपका माइनस का 3 हो गया बच्चों, और ये आपका हो गया माइनस का 3n। तो बच्चों देखिए 102 और 3 कितना हो जाता है -105 हो जाएगा, ऐड करेंगे, और ये हो गया माइनस का 3n। बच्चों देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, और 3 को जब बच्चों इधर भेजेंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। तो जब डिवाइड में आ जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105/3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचा तो यहाँ 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, यानी n इज इक्वल टू आ गया बच्चों 35। अब देख लीजिए जरा, ऑप्शन में कहीं 35 आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में 35 बच्चों ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ d इज इक्वल टू -4 एंड d इज इक्वल टू -4 एंड 10th टर्म इज -8,
कह रहा है कोई एपी है हमारे पास जिसका डी जो है -4 है और उसका जो 10th टर्म है बच्चों वो -8 है। तो कह रहा है कि ए की वैल्यू यानी प्रथम पद की यानी फर्स्ट टर्म आपसे पूछा गया, इसमें से क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। टीएन बच्चों आपको दे दिया गया है, टीएन जो है सॉरी टी10 दे रखा है। कितना दे रखा है? टी10 आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? -8 और डी बच्चों आपको दे रखा है -4। तो ये बच्चों जो 10 लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू होती है? ये एन की वैल्यू बच्चों होती है। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला बच्चों लगा देंगे। तो T10 इज इक्वल टू हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T10 की वैल्यू बच्चों माइनस की 8 है, A हमको फाइंड करना है बच्चों, n की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 हो गया बच्चों 9 और d की वैल्यू आपको बच्चों कितनी दे रखी है? -4 दे रखी है। तो ये हो गया बच्चों -8 और ये हो गया a और यहां पर ध्यान से देखिए 9 4 जा कितना होता है? 36, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 30 सॉरी 9 4 जा होता है 36, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का 36। इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों इसका प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। तो 8 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया? ए हो गया बच्चों। अब देखिए 36 से जब बच्चों 8 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 28 इज इक्वल टू ए। अब देख लीजिए बच्चों ऑप्शन में कोई 28 आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। कह रहा है 1 से लगा करके 100 तक की जो नंबर्स हैं इनका सम बच्चों कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही आसानी से बच्चों फाइंड कर सकते हैं। देखिए जरा 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपका हो गया 100, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं? 100 ही हैं, ठीक है। यानी a की वैल्यू बच्चों जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, d की वैल्यू बच्चों जो दे रखी है 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और n की वैल्यू बच्चों इसमें कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है, ठीक है। n का हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? S100 इज इक्वल टू n/2 यानी 100/2 और 2a जब करोगे तो बच्चों 2 को जब 1 से मल्टीप्लाइड कराओगे 2 प्लस n-1 यानी 100-1 यानी हो गया बच्चों 99 और d की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो यहां पर बच्चों आपका देखिए क्या हो जाएगा? S100 इज इक्वल टू 100 को जब 2 से डिवाइड कराओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया 50 इंटू, अब ध्यान से देखिए 99 की जब 1 से मल्टीप्लाइड कराएंगे 99 ही आएगा, उसमें जब 2 बच्चों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। इसकी बच्चों देखिए मल्टीप्लीकेशन जब कराएंगे ध्यान से देखिए 0 को आप अभी लीव कर दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 और ये जो 0 था आप इधर ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आ गया बच्चों? 5050। तो 5050 देखिए ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बच्चों ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एपी के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपसे 9 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।